तो क्लास 10 का विज्ञान का जो है सो चैप्टर 10 शुरू हो गया है। क्लास 10 चैप्टर 10 क्या है? चैप्टर 10, ठीक है, साइंस का। तो उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इसका मतलब क्या होता है? नाम से चल रहा है पता कि ये हमारे नेत्र के बात कर रहा है चैप्टर, है ना। मानव नेत्र मतलब मानव का आंख। देखो समझो जी, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बायो का पार्ट है और इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। देखिए हमारा मानव नेत्र जो होता है ना, कुछ ऐसा होता है। हमने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है, पहले समझेंगे इसको कि ये मानव नेत्र जो है ना, एक हमारा अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। सुग्राही किसको बोलते हैं मालूम? जो किसी चीज को ग्रहण करता है ना। आप लोग पढ़े थे चैप्टर 6 ना, नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में पढ़े थे कि दिमाग के साथ साथ बहुत सारी जो है सो कोशिकाएं जुड़ी हुई है। तंत्रिका कोशिका जो पूरे बॉडी पे फैला हुआ है, और हमारे ये त्वचा में, आंख में, कान में, नाक में, बॉडी के हर पार्ट्स में फैला हुआ है। तो उससे जो हम लोग कोई चीज को, सूचना को मतलब ग्रहण करते हैं, तो वो ग्राही तंत्र से ग्रहण करते हैं। मान लो कोई हमको आवाज दे रहा है तो कान से ग्रहण किए, तो कान क्या है? ग्राही तंत्र है। नाक से स्मेल सूंघे, अच्छा चाहे खराब, तो क्या है? वो ग्राही तंत्र है। तो ग्राही का मतलब क्या होता है? रिसेप्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ग्राही को क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। जो चीज को जो रिसीव करता है हमारे बॉडी में, कोई भी सूचना को, जो भी सूचना को रिसीव करता है हमारा बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? ग्राही। अब ध्यान दो, ग्राही वर्ड समझो पहले। ग्राही क्या होता है? सूचना ग्रहण करने वाला। सूचना ग्रहण, हमारा बॉडी में सूचना ग्रहण करने वाला कौन कौन है? लगभग बॉडी का सारा पार्ट्स है, लेकिन उसमें एक आंख है, ठीक है। तो आंख को सुग्राही बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करता है? आंख को, आंख की सहायता से क्या करता है? सब चीज को देखने का प्रयास करता है। तो ये एक सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय से कहा गया है क्योंकि यहीं से हम लोग को हर चीज का जो है आभास होता है, जानकारी होता है। आंख से देखेंगे कुछ चीज को तो समझ आएंगे अच्छा ये इस प्रकार की वस्तु है ना। तो आंख से ही हम लोग हर चीज का पता लगा पाते हैं। दिमाग बाद में काम करता है, पहले कौन काम करता है? आंख देखा सांप तो दिमाग को मैसेज दिया कि अच्छा डरावना चीज आ रहा है ना। आंख देखा अच्छा सा खाना, तब दिमाग को बोला कि खाना देखे वो गुपचुप, चाहे चाट, समोसा, है ना, मोमोज। तो क्या हुआ? एकदम मन में एक खाने का लालसा जग गया। पीयूष ग्रंथि क्या किया? छोड़ने लगा एक से एक लार, नहीं बोलते उसको, मुंह में लार आ जाना, मुंह में पानी आ जाना। तो उस तक समझ लो। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा ग्राही तंत्र है वो आंख है। तो आंख को सुग्राही केंद्र बोलेंगे। ये हमें क्या करता है? हर चीज को ज्ञान कराता है। हमें इस अद्भुत संसार को देखने के लिए हमारा नेत्र सहायता करता है। क्या करता है? सहायता। हम लोग इसी से नहीं दिख पाते हैं जी। अब देखो यहां पर आंख का हमने नीचे दिया है फोटो, ठीक। इसमें सबसे पहला चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे बोला गया है ये वाला, ये पार्ट देख लो, ये पार्ट ये लगभग सब लोग जानता है। किसी के आंख में अगर आप लोग झांकोगे तो आपका शकल उसमें उसका आंख में नजर आएगा। चाहे अपना ही शकल देखना आईना में, तो तुम्हारा अपना शकल अपना आंख में दिखेगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो है सो फोटो क्या होता है? कैप्चर होता है। इसको बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं? मतलब कोई भी वस्तु, मान लो ये आदमी है, ये वस्तु हम ये आदमी को यहाँ देख रहे हैं अपने आंख में, तो यहाँ पे बनेगा छोटा सा बनेगा, है ना, ये लेंस है। तो वही बोला गया क्रिस्टलीय लेंस। तो क्रिस्टलीय लेंस होता क्या है? देखो सबको हम एक्सप्लेन किए हैं, बताएंगे। पहला जो भाग है क्रिस्टलीय लेंस है, दूसरा है पुतली, ठीक है, तीसरा है आपका परितारिका। परितारिका को हम लोग आयरिस भी बोलते हैं, ठीक है, आयरिस भी बोलते हैं। चौथा कॉर्निया है, ठीक है। पांचवा है आपका कच्छाप द्रव्य, छठा है दृक तंत्रिका, सातवां है दृष्टि पटल यानी रेटिना। तो हम लोग समझते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले समझते हैं हम लोग ये दृक तंत्र को, है ना, या फिर दृक तंत्रिका को। दृक तंत्रिका हमारा जो है ना आंख का वह भाग है जो देखे गए दृश्य को मस्तिष्क तक भेजता है। मतलब आप जो चीज देख रहे हैं तो वो आंख में सीमित नहीं रहेगा, उसको कहाँ भेज देगा? दिमाग में। कभी कभी मान लो कि हम जो चीज देखते हैं ना, मेरे दिमाग में नहीं बोलते, दिमाग में घर कर जाता है। मान लो कोई नया हम दोस्त बनाए तो उसका चेहरा तुरंत आंख में, तुरंत हमारे दिमाग में सेव नहीं होगा। एक बार देखेंगे तो उसका कुछ हिस्सा हमारे दिमाग में मतलब याद रहेगा कि इसको कहीं देखे हैं, है ना। कल इसको फिर दोबारा देख लेंगे तो पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। तो मतलब कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार देखते हैं, तो हमारा आंख का जो ये परितारिका हिस्सा होता है ना, सॉरी दृक तंत्र का हिस्सा होता है ना, क्या करता है? वो दिमाग में भेजता है मैसेज, मतलब सेव करने काम करता है। जैसे कैमरा से क्या किए, किसी का फोटो खींचे तो कैमरा काम है फोटो खींचना, लेकिन खींचने के बाद वो सेव हो जाता है गैलरी में,
तो गैलरी में सेव होने के बाद वो कभी भी आप उसे निकाल कर देख सकते हैं। वही हमारा आंख एक कैमरा की तरह है और ये दिमाग को भेज रहा है, ये तार कहाँ भेज रहा है, दिमाग को, यानी कि जो चीज देखेंगे वो कहाँ सेव होगा, दिमाग में, मस्तिष्क में सेव हो जाएगा। देखे गए चीज क्या होते हैं, मस्तिष्क में सेव होते चलाते हैं। वो ये दृक तंत्रिका का काम है। आप बताओ दृक तंत्रिका का काम क्या है? जैसे कि किसी को रखेंगे तो हाँ, उसका शकल याद रहेगा, शकल सूरत उसका जिस तरह से बनावट है, आकार है ना। अगर हम कोई नया साइकिल देख लिए चमचमाता हुआ, दिमाग में मतलब वो घूमते रहेगा, अरे वो साइकिल बहुत सुंदर लग रहा था, तो वो क्या हुआ, देखने के बाद हमने दृक तंत्रिका से उसको दिमाग में भेज दिया। सिंपल बात समझो, ठीक है। दूसरा काम है क्रिस्टलीय लेंस। क्या काम है जी? दूसरा लेंस है। लेंस का क्या काम है समझना, वह वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट करता है ना। मतलब क्रिस्टलीय लेंस, लेंस जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा वस्तु आपको दिखेगा। आंख का लेंस खराब होगा, हम लोग को अंदर जो है सो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, मतलब दृष्टि दोष उत्पन्न होगा, मतलब हम लोग कोई चीज को देख नहीं पाएंगे क्लियर। लेंस खराब होने से क्या होता है, हमें चश्मे की जरूरत पड़ जाती है, और चश्मा भी लेंस लगा होता है, वो क्या करता है, उसको फिर साफ करता है। देखो नाम से चल रहा है पता है, क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय मतलब होता है क्या पता है, साफ सुथरा करना, स्पष्ट करना, और लेंस मतलब लेंस। तो आंख में एक लेंस होता है, उसका नाम क्या है, क्रिस्टलीय लेंस। क्या करता है, वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट हमें देखने में मदद करता है। समझ में आया? अगर धुंधला दिख रहा है समझ लीजिए कि क्रिस्टल लेंस खराब हो रहा है। बूढ़े बुजुर्ग लोग को होता है वो क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। तो यही क्रिस्टल लेंस में क्या होता है, वो धुंधलापन होता है, मतलब वो गंदा हो जाता है, उसमें कुछ कुछ डस्ट आकर के बैठ जाते हैं। क्रिस्टल लेंस में क्या होता है, डस्ट बैठ जाते हैं, तो डॉक्टर से उन लोग क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो वो क्या करता है, साफ करता है क्रिस्टल लेंस को, ठीक है। तो मोतियाबिंद की बीमारी खत्म हो जाता है। समझाया? आप देख लो एग्जाम्पल, कैमरा का लेंस देख लो, कैमरा का लेंस में अगर गर्दा बैठ जाएगा तो फोटो क्लियर नहीं आएगा, है ना। फिर क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं तो फिर फोटो क्लियर आता है। समझ लो लेंस का काम यही है, क्रिस्टल करना, मतलब वस्तु को साफ सुथरा दिखाना। तो ये दो चीज में कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमारा है कच्छाप द्रव्य। देखो कच्छाप द्रव्य का मतलब एक लिक्विड हमारा बॉडी में, बॉडी नहीं बोलेंगे, आंख में, आंख का बॉडी बोल सकते हो, आंख का पार्ट बोल सकते हो। देखो ये पूरा जो हिस्सा था ना, गोल वाला हिस्सा पूरा द्रव से भरा हुआ है, पूरा मतलब इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड, ये आंख में पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें जो भी लाइट घुस रहा है ना, प्रतिबिंब घुस रहा है, ये पारदर्शी होता है, मतलब इससे पार होकर के क्या करेगा, रेटिना बनाएगा। देखो रेटिना कहाँ होता है समझना। आपने यहाँ गौर किया कि यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है एक परत, इसको बोलते हैं दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। आप जो भी वस्तु देखते हैं वो लेंस से फिल्टर होकर के रेटिना पे बनता है। समझा? मतलब आप जो कुछ देख रहे हैं वो कहाँ पर छप रहा है, रेटिना पर, ठीक है। तो रेटिना पर छप रहा है, तो ये वस्तु पारदर्शी होकर के पार होकर यहाँ छपाया, तो इसमें वो पार होकर गया किससे, कच्छाप द्रव। कच्छाप द्रव एक पारदर्शी द्रव होता है आंख का, सिंपल समझ लो, ठीक है। जो आंख के मतलब बेसिक चीजों को ये सहायता करता है, आंख का दृष्टि को मजबूत करता है। अगर मान लो कल जाकर के हमारे आंख में कोई प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग विटामिन ए खाते हैं, है ना, आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए, तो यही द्रव का मात्रा बढ़ेगा, द्रव अच्छा रहेगा तो आंख में बीमारी नहीं होगी, द्रव कम होगा तो ड्राइनेस आ जाएगा। नहीं बोलता डॉक्टर लोग कि आपके आंख में ड्राइनेस आ गया है, आंख ड्राई हो गया आपका, आंख पानी ज्यादा पीजिए, पानी ज्यादा पियोगे तो बॉडी हाइड्रेट रहेगा, पानी कम पियोगे तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, आंख में खुजलीपन आएगा, आंख का द्रव कम होगा तो हमें आंख में परेशानी आती रहेगी। इसलिए बॉडी में पानी पियोगे तो कच्छाप द्रव बनेगा, कच्छाप द्रव बनेगा तो आंख स्वस्थ रहेगा, ठीक है, आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब द्रव से समझ लो आंसू यहीं से आता होगा, कच्छाप द्रव है तो आंसू यहीं से आता होगा। पारदर्शी होता है ना, आंसू में आंसू को कलर होता है नहीं, तो कच्छाप द्रव का ही पार्ट है वो। देखो आगे देखो क्या है, पुतली। पुतली हमारा है सो ये है, देखो ये वाला सामने का हिस्सा, सामने में देखो दीवार से लटकाया हुआ है, ध्यान देना, ये थोड़ा गंदा हो गया, ध्यान देना, ये वाला ये हिस्सा। कभी कभी आप लोग को देखते होंगे कि हमारे आंख पे कोई प्रकाश या रोशनी पड़ती है तो छोटा कर देते हैं आंख को, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, ये वाला गोला जो होता है ना आंख का काला काला गोला, वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो वही पूरा आंख में प्रकाश को नियंत्रित करता है। आपके आंख में जो प्रकाश प्रवेश करेगा उसको नियंत्रित करता है। कोई बाइक आ रहा है, बाइक वाला रात में अब मार देता है आंख में लाइट, देखते नहीं, ऐसे कर देते हैं पूरा ऐसे, है ना, तो वो चीज समझ लीजिए। तो पुतली क्या है, प्रकाश को नियंत्रित करती है, कितना आंख में प्रकाश का मात्रा देना है उतना देगा, बाकी वो क्या करेगा, सिकुड़ा के छोटा कर देगा, मतलब ये लाइट को फिल्टर करता है। समझ में आया? अब देखो अगला है रेटिना। रेटिना जैसा कि हमने बताया कि लेंस से कोई ये वस्तु को हमने देखा, ये एक मानव है, इसको हमने देखा, यहां से जाकर के
पार होकर के यहाँ छपा गया, तो उसका प्रतिबिंब छप गया है ना। तो कोई भी चीज हम लोग देखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ छपता है? रेटिना पर। रेटिना को बोलते हैं दृष्टि पटल, है ना। देखो, यह आंख का वह भाग है जहां प्रकाश परावर्तित होकर वस्तु का प्रतिबिंब बना सकती है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना आंख में, वो कहाँ बनता है? रेटिना बनता है। यहाँ में पूछता भी है कि वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे आंख के कौन से हिस्से में बनता है? और रेटिना नहीं रहेगा तो परितारिका रहेगा, सॉरी क्या नाम है इसका, दृष्टिपटल रहेगा। इसको मार देना आंसर, ठीक है। दृष्टिपटल बनता है। अगला हिस्सा जो है वो परितारिका है, इसको हम पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। देखो, हाँ, ये अभी हम दृष्टिपटल की बात करते हैं। अब परितारिका कहाँ है, खोजो। परितारिका कहाँ? ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा, पूरा आंख का नीचे वाला हिस्सा, कोना वाला, है ना। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। मतलब परितारिका का काम क्या है? पुतली को नियंत्रित करना। इसको परितारिका ही क्या करेगा? आपको छोटा करवाएगा। और पुतली क्या करेगा? प्रकाश को नियंत्रित करेगा। परितारिका क्या करेगा? पुतली को सिकुड़ाएगा, उसका साइज को बड़ा छोटा करेगा। और प्रकाश को कौन नियंत्रित करेगा? पुतली। मतलब ये दोनों का कनेक्शन सेम है, नहीं देख रहे हो? यह भी हमने यहाँ पे दिखाया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा पुतली है, और ये वाला जो लटका हुआ मांस है, ये जो है सो परितारिका है। परितारिका और पुतली दोनों क्या है? एक दूसरे का पूरक है। अब लास्ट में है कॉर्निया। कॉर्निया काम क्या है कि प्रकाश तथा प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर केंद्रित करेगा। रेटिना पर भी लाइट जाता है। देखो, ये कॉर्निया, कॉर्निया सबसे लास्ट में रहेगा। यहाँ से मान लो हमारा आंख का पूरा ये पूरा पार्ट है, ये पूरा हिस्सा है ना, तो जो सबसे लास्ट वाला होता है कॉर्निया, मतलब कोना, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्नर। वही आंख का कॉर्नर वाला भाग यानी कॉर्निया, स्वच्छ मंडल। ये क्या करता है? यहाँ से लाइट को क्या करता है? यहाँ से रेटिना से मोड़ के निकालेगा। हमारे आंख लेंस की तरह काम करता है। चैप्टर पढ़े थे ना वो, उत्तर लेंस अवतल लेंस पढ़े थे ना, कि लेंस से लाइट घुसता है फिर वो मुड़ के निकलता है। वैसे ही यहाँ से लाइट जाएगा, निकलेगा। मतलब दृष्टिपटल से वो लाइट को क्या करेगा? मोड़कर केंद्रित करेगा, ठीक है। अब इतने सारे टॉपिक्स हैं, इसको आप लोग रिवाइज कीजिए और बहुत ही